सो क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है। सो कहने का मतलब ये गाइस कि ऐसा कह रहा है क्वेश्चन कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है। फिर आपको क्या बताना है, आपको बताना ये है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का आप सम लेते हो एंड इनका डिफरेंस लेते हो तो वो भी क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। सिंपल सी बात। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, लाइक टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा इसने बोला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों वेक्टर्स क्या है गाइस, परपेंडिकुलर है ना। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये भी बोला है क्वेश्चन में, आप देख लो क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि दोनों की जो लेंथ है वेक्टर्स की वो भी इक्वल है ना, यानी कि लेंथ बोला है, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है। अच्छा, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, तो इसको आप ए इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, ये बात तो हो गई कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि हमें इनका सम लेना है, तो गाइस सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ले लेंगे और हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है। सो अंडर रूट के अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ठीक है गाइस, क्या है, कॉस थीटा है। अच्छा, ये थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि ए और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री है। सो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू गाइस कितनी होती है, जीरो होती है ना। क्या होता है, जीरो होता है। तो सो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हो गई, अब दूसरी बात ये हो गई कि ए माइनस बी हमें लेना है, क्योंकि हमने ए प्लस बी ले लिया, एडिशन ले लिया। ठीक है, सम ले लिया। अब क्या है, डिफरेंस लेंगे। सो डिफरेंस निकाल लेते हैं गाइस। सो ए माइनस बी डिफरेंस कितना आ जाएगा, वही होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, कॉस 90 डिग्री, समझ रहे हो कि नहीं बात, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ये समझ रहे हो। सो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक कंडीशन और सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, कि पहली कंडीशन क्या थी कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे, है ना, और उनकी लेंथ क्या थी, इक्वल थी। तो अब यहाँ पे क्या हमने निकाला कि अगर उनका सम देखा जाए और उनका सब्ट्रैक्शन देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए, तो उनकी भी लेंथ क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो अब हमें इनका देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें इन जो एडिशन है और जो डिफरेंस है इनका क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। सो गाइज ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, अब हम चेक करेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो इसका मतलब कि सम और डिफरेंस भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, है ना। सो गाइज ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस ए बी, है ना, ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, माइनस बी ए हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सर ये तो कैंसिल हो गया, समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, तो हम पहले से दे रखा था, है ना। तो यानी कि ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ए हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह मॉड बी हो जाएगा, और दोनों इक्वल हैं। सो क्या हो जाएगा, कट के फाइनली आप ए लिखो चाहे ए लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर बी चाहे बी कुछ भी लिखो। सो आंसर विल बी जीरो, है ना। आई मीन ये क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपका दोनों वैक्टर्स हैं ए प्लस बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए माइनस बी के, है ना। यानी कंक्लूजन ये निकला कि दो वेक्टर्स हैं, अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो रहे हैं तो इनका सम और डिफरेंस वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना, 90 डिग्री पे होंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।